ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं VSEPR थ्योरी। पहले हमने जो है ऑक्टेट रूल देखा, फिर लेविस कॉसेल कंसेप्ट, फिर उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, देन उसके बाद हमने देखा डायपोल मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल आप जानते हैं, वैलेंस शेल पता है ना आपको? हाँ, सिडविक एक साइंटिस्ट है, बाद में नेल होम दूसरा, उसने उसको अपग्रेड किया। इनका काफी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है ये VSEPR थ्योरी के अंदर। तो वैलेंस शेल तो आप जानते हैं, जो लास्ट शेल होती है हम उसको वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये लर्न भी किया हमने हाइड्रोजन से लेकर तो कैल्शियम तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल भी देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट में कितना है। ओके, पेयर रिपल्शन थ्योरी। पेयर तो आपको पता है, हम यहाँ दो टाइप के पेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ओके, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। रिपल्शन रेफर्स टू दी रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, लोन पेयर। इनके अंदर जो रिपल्शन होता है उसकी बात चल रही है, इसी के ऊपर बेस है, इसलिए नाम दिया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसके जो मेन बेसिक पोस्टुलेट्स है, जो मेन पॉइंट्स है उसमें कुछ यहां पर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट नंबर वन क्या कहता है? The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs, that is bond pair and lone pair around the central atom. हम जानते हैं लेविस कंसेप्ट जो था वो फेल हो गया था मॉलिक्यूल का शेप बताने के लिए, कि मॉलिक्यूल का शेप कैसे रहेगा। उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया, कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर बताया, इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होता है, कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर देखा हमने, लेकिन उसने शेप नहीं बताया मॉलिक्यूल का। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया। तो पॉइंट नंबर वन जो इसका यहाँ पर है वो है, हम इसको शॉर्ट में पूरे पॉइंट को हम इस तरह से ले सकते हैं कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें स्पेशली हम बात कर रहे हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर वो हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, जिसको हमने शॉर्ट में देखा था प्रीवियस कंसेप्ट में भी। वहां ज्योमेट्री का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था, वहां मॉलिक्यूल के शेप की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको कंपैरिजन करने के लिए बता दिया था, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करके जो बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड को यहां पर हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, या इसको क्या कहा जाता है? शेयर्ड पेयर। जिसने शेयरिंग किया है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर इनको कहा जाता है, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होकर बॉन्ड बन गया है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम उनको यहां पर रेफर करते हैं लोन पेयर, मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, और उसके अराउंड एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, टोटल पेयर 4 है, इसमें से एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो है VSEPR थ्योरी का है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है यहां पर? द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस these इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। या उसको कुछ सेंटेंस में गड़बड़ हो गई, खैर जाने दो। इधर देखो, यहां पर
यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं एक दूसरे को। और मैंने आपको रिपल्शन ऑर्डर पहले भी बताया था, याद है आपको? लोन पेयर रिपल्शन, सेपरेट सेपरेट लिख देता हूं उसको। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां पर आपको H2O का जो हम देख चुके हैं, H2O, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, ओके, और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां पर होने वाला है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा। दूसरा रिपल्शन यहां पर होने वाला है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्शन होता है यहां पर बॉन्ड पेयर। ओके, तो ये ऑर्डर रहेगा इनके रिपल्शन का। तो ये बता रहा है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस शेल के मतलब अराउंड में जो उसके हैं, वैसे मैंने आपको बताया था वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 7, सो 1s2 2s2 2p3। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, x y z। लेकिन हमको पता है ये जो 1s है ये k शेल के अंदर आता है, और 2s और 2p के में आता है l शेल। मतलब ये फर्स्ट शेल के लिए 1 और सेकेंड शेल के लिए नंबर 2 यूज होता है। तो ये जो लास्ट शेल है इसी को वैलेंस शेल कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 3 5 है उसके पास, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां लिख देता हूं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। लेकिन हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया। मैं क्रॉस से बताता हूं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के, जिसमें से एक पेयर होता है, ये दिख रहा है आपको पेयर, और ये 3 जो अनपेयर्ड है उन्होंने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पर, 8 हो गए ना। तो इसलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनिया में 8 है। लेकिन किसी ने पूछा आपको नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप क्या कहेंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अमोनिया में पूछा तो अब हाइड्रोजन के भी उसके अंडर आ गए ना वैलेंस शेल में, इसलिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। समझे आपको? ओके, वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन का भी हम निकाल सकते हैं, हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब रिपीट नहीं करते उसको। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन, ठीक है, इन स्पेस टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। वो एक दूसरे को रिपल्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, मैंने एग्जांपल बताया तो आपको, एक बेंच है, उसकी कैपेसिटी है 4 लोगों की या 3 लोगों की, 3 की कैपेसिटी है, 4 लोग बैठ गए। ठीक है, तो वो कैसे बैठेंगे, अपने आप को एडजस्ट करके बैठते ना। लेकिन फौरन अगर कोई 4th वाला मेंबर वहां से उठकर चला गया तो ये 3 वैसे ही बैठे रहते। फौरन इधर वाला क्या बोलता, सरक सरक, बराबर है कि नहीं है? हाँ, क्यों, टू मिनिमाइज रिपल्शन। बीच में रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए वो जो स्पेस अवेलेबल है उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं, रिपेल करके, ढकेल के। ठीक है, तो वैसे ही बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम रहे। जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा रिपल्शन कम होगा ना, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझा आपको? तो इसलिए ये अपने आप को क्या करते हैं, स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को,
कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है यहां पर वो है द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फेयर विथ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एज ए स्फेयर बिहेव करते हैं। ठीक है, स्फेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट द क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इस स्फेयर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड रहेगा, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, तो ये इस स्फेयर के अंदर स्फेरिकल शेप आप ऐसे कंसिडर कीजिए। मतलब आप उसको ऐसा मत कंसिडर कीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2D ऐसे सोचते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल है, समझो 4 कॉर्नर, तो हम उसको ऐसा समझ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है, ये तो 2D स्ट्रक्चर है, बराबर है कि नहीं है, जिसके 2 ही फेस है। लेकिन 3D स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, इस तरह से होते हैं ना 3D स्ट्रक्चर। समझा आपको? ये 3D स्ट्रक्चर है। तो पूरे स्फेरिकल शेप में कहीं भी वो जाते हैं अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। जैसे अगर मैं ऐसे रखूं तो इसमें डिस्टेंस कम है 2D स्ट्रक्चर में, देखो, लेकिन अगर ऐसे कर दूं तो डिस्टेंस ज्यादा है। समझा आपको? सब तरफ से गेटिंग? डेफिनेटली एक प्लेन है कोई चीज, उसमें स्पेस कम हो रहेगा, लेकिन एक स्फेरिकल बॉल शेप कोई चीज है तो उसमें क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है ना, सब तरफ से जा रहा है ना स्पेस में। समझा आपको? तो वो स्फेरिकल शेप में अपने आप को क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ऐसे। एक इधर जाएगा, एक ऊपर, 2 प्लेन में, एक पीछे और एक आगे, बताया था ना मैंने आपको 3D ज्योमेट्री, वैसे ही। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहां पर ये है। 5th पॉइंट क्या है मैं शॉर्ट में लिखा देता हूं यहां पर 5th पॉइंट। 5th पॉइंट ये है कि इट इज एप्लीकेबल इवन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस जहां पर होता है ये उसको भी एक्सप्लेन करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो होता है कंसेप्ट, जहां रेजोनेंस होगा वो उसको भी एक्सप्लेन करेगा कि वहां ज्योमेट्री कैसे तैयार होगी। CH2 डबल बॉन्ड, या वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने देखा था, CO3 वाला देखा था ना। तो रेजोनेंस यहां पर होता है, इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उससे रिलेटेड है। रेजोनेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑर्बिटल से रिलेटेड है। क्या होता है, जो उसका 6th पॉइंट है वो बोलता है कि मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर्ड एज वन पेयर। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कंसीडर किया जाता है, वन पेयर या वन ऑर्बिटल। इसको ऐसे कंसीडर करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, इन ज्योमेट्री। मतलब ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ना आपको यहां पर, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को एक ही यहां पर ऑर्बिटल कंसीडर किया जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ इतना फर्क है, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है ना, उसको बोलते हैं सुपर पेयर। क्या बोलते हैं इसको, सुपर पेयर या सुपर बॉन्ड पेयर। लेकिन वो कंसीडर होगा एक ही। मतलब अगर मैं कहूंगा यहां बॉन्ड कितने, तो आप कितने कहेंगे, 4। बॉन्ड तो 4 है, लेकिन मैंने कहा इसका हम ज्योमेट्री जब निकालेंगे मॉलिक्यूल का, तो उसके अंदर यहां पर इसके कॉर्नर्स कितने, ओनली 3, 1 2 3। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी एक कॉर्नर कंसीडर किया जाएगा यहां पर। समझा आपको? मतलब उसको एक पेयर, एक सुपर पेयर बोल के कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
तो ये थे 6 पॉइंट्स VSEPR थ्योरी के। अभी हम उसके एग्जाम्पल्स में जा रहे हैं। सब लोग रेडी है? फोटो ले लो उसका। ओके, नाउ सी हियर। अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स का जो है हम शेप और ज्योमेट्री देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर हम देखेंगे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर्स कितने हैं? पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं यहां पर शो करूंगा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा यहां पर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पर। उसके बाद शेप, जो मॉलिक्यूल का तैयार होगा यहां पर शेप, और यहां पर उसका एग्जाम्पल ऐसा किस में होता है, मतलब, ठीक है। ये यहां पर हम इतना कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। तो पहला हम देखते हैं यहां पर 2 पेयर्स वाला। 2 पेयर्स के लिए जैसे A बॉन्ड B बॉन्ड B, मतलब AB2 एक मॉलिक्यूल है AB2, जिसको अगर हम यहां पर शो करना चाहे तो हम बोलेंगे यहां पर एक बॉन्ड पेयर है, यहां पर एक बॉन्ड पेयर है। अगर उसी को हमको इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ऐसे शो करना है कि यहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हम उसको ऐसे बताएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे उसने बॉन्ड बनाया है किसके अंदर, यहां पर A बॉन्ड B बॉन्ड B। तो आप देखेंगे यहां पर शेप क्या है इसका, लीनियर। ये लीनियर है, और जो लीनियर होते हैं हमको पता है एंगल कितना होता है उसके अंदर, 180 डिग्री होता है। ओके, इसका एग्जांपल है BeCl2, याद है हमने देखा था BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड बोला जाता है इसको। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसके पास 3 पेयर्स हो, 3 पेयर्स। तो डेफिनेटली हम उन पेयर्स को ऐसे तो शो नहीं कर सकते एक के बाजू एक, उनमें क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होकर वो ट्राई क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। तो एक आएगा यहां पर, एक आएगा यहां पर, एक आएगा यहां पर, इक्वल डिस्टेंस पर वो मेंटेन करेंगे अपने आप को। ओके, तो उसको हमको यहां पर शो करना रहा किसमें, विथ एग्जाम्पल, जैसे बी शेप में हम उसको बता रहे हैं यहां पर। ओके, तो इसका अगर आप शेप बनाएंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। इमेजिनरी लाइन अगर हम उसको ऐसे देखते हैं यहां पर तो ऐसे नजर आएगा, राइट। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, ट्राइगोनल प्लेनर में कौन था, BF3, याद है आपको, BF3, ठीक है। तो उसमें यहां पर बॉन्ड एंगल कितना था, यस, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, याद है आपको। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जिसमें लोन पेयर कितने, सॉरी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4, यानी 4 कॉर्नर वाला। जैसे मैं यहां पर उसको इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ये A है और ये B, जिसको हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक्चुअली हम इसको कैसे बताते हैं, यहां मैंने डार्क और वेज लाइन नहीं लिया है। ये 2 क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, याद है आपको। और ये वाला फ्रंट में सामने की तरफ होता है, और ये वाला बैक में पीछे की तरफ होता है, ठीक है। वैसे इसको अगर हम यहां पर शेप बताना चाहे तो हम उसको ऐसे बताएंगे, A, ये B, दूसरा एक प्लेन में, और ये फ्रंट की तरफ, और ये बैक की तरफ। ओके, तो यहां पर एंगल कितना तैयार होता है, 109, भूल गए। चलो इसको हम इमेजिनरी लाइन जोड़कर ज्योमेट्री शो करते हैं, देखिए ऐसे। ओके तो यहां पर आप देखेंगे
तो आपको एक इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तैयार होती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि 109 डिग्री 28 मिनट्स, याद है आपको? एग्जाम्पल क्या देखा था? CH4 मीथेन, और भी होते हैं NH4 प्लस अमोनियम, ये भी होता है। अमोनिया जो अपना लोन पेयर अगर बॉन्ड के लिए दे दे तो वो 4 कॉर्नर बन जाएगा ना, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल जैसे होते, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो मैं इसको आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, याद होगा आप लोगों को। ये दोनों जैसे मैंने आपको बताया था एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये बैक साइड में है, ये रेड वाला हम ले लेते हैं, ये फ्रंट में है। इस तरह से 3D स्ट्रक्चर होता है। ये बोर्ड की तरह है दोनों भी, ये सामने की तरफ है और ये पीछे। अब इसको हम इमेजिनरी लाइन जोड़ रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, समझा आपको? ये इमेजिनरी लाइन हमने जोड़ा है जिससे हमको उसका जो ज्योमेट्री नजर आ रहा है, कौन सा? टेट्राहेड्रल। यहां पर इसका ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जहां पर कितने हैं? 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डेफिनेटली जब 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोगों ने, ठीक है? ये आगे कोऑर्डिनेशन में भी काम में आने वाला है अपने को, ठीक है? यहां पर मैं इसको ऐसे शो करता हूं, ये है ए, जिसके पास हमको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 5, मतलब 5 बॉन्ड्स हमको यहां पर बताना है, ठीक है? तो जिसके लिए मैं उसको ऐसे एक बताता हूं यहां पर, आप भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे, याद भी रहेगा आसानी से आपको। एक यहां पर और एक यहां पर, आपको एक तरह का ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये बराबर है कि नहीं? है ना? इधर से इधर से इधर से जोड़ा तो ट्रायंगल बनेगा। ओके, बस अब 2 चाहिए, तो एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और ये एक नीचे, समझा आपको? और अच्छे से समझने के लिए ब्लू लाइन से मैं बताता हूं आपको। ये 3 को जो मैंने बनाया, मैं इसको पहले ट्रायंगल बना देता हूं, जोड़ देता हूं। देखिए बन गया ट्रायंगल। ओके, अब इस ट्रायंगल को क्या करना है? ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ देना है। मतलब ऊपर की तरफ आप उसको ऐसे टेंट बनाइए, 1 2 2 3, दिखा आपको? ये ब्लू कलर का टेंट देखिए आप ऊपर की तरफ, ये देखिए, ये ऐसा ट्रायंगल था ना, बस वो ट्रायंगल को ऊपर ले आके जोड़ दिया हमने, समझा आपको? अब नीचे वाला बनाता हूं थोड़ा रेड कलर से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं सेम ब्लू लूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ओके, इसको नीचे वाले से सेम ऊपर जैसे ट्रायंगल बनाया, टेंट बनाया ना आपने, टेंट की तरह, तो ये इसको यहां पर बनाना है, देखिए। और एक पीछे से इधर से आएगा, दिखा आपको? एक नीचे आ रहा है ऐसा और एक ऊपर। ओके, तो इसी को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर शेप के अंदर, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो देखिए, ये ए है सेंट्रल एटम, ये एक बॉन्ड है बी, दूसरा बी, तीसरा बी, ये ट्रायंगल फॉर्म में हमने इसको बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे। फिर ब्लू लेकर हम इसको थोड़ा ज्वाइन करते हैं। देखिए, इसको यहां पहले ट्रायंगल बना देता हूं, सॉरी, ठीक है? पहले ट्रायंगल। ओके, ये गया ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, बना है ऊपर। ओके, सेम वैसे ही नीचे, ये देखिए, ये नीचे आ गया यहां पर, इसको इधर से जोड़ दो, ये पीछे वाला आकर जुड़ रहा है। मतलब एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे, और उन सबको ऊपर ले जाकर जोड़ दिया है टेंट की तरह, सेम ऊपर और सेम नीचे। हाँ, क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए, बाय पिरामिडल 2 रहते हैं। ओके, वो बताता हूं मैं आपको। ट्राइगोन मतलब 3 है ना, ये 1 2 3, ये वाले ट्राइगोन है ना, ये तो ये ट्राइगोन है, और ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे एक पिरामिड बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड बन रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, अपना जो इजिप्ट का पिरामिड है, आप देखते हो उसके 4 रहते हैं कॉर्नर।
लेकिन ये कितने वाला है? 3 वाला है। समझा आपको? ऐसे ऐसे ये 3 वाला है, और वो जो पिरामिड होता है उसके 4 रहते हैं, पता है ना आपको? हाँ, तो ये 3 वाला है। तो ट्राइगोन बन रहा है, ये ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें 2 एंगल मिलते हैं अपने को, 2 एंगल। एक ये वाला जो ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल वाला, ये जो ट्रायंगल वाला एंगल है, ये कितना आता है? 120। और ये ट्रायंगल का एक लाइन, मतलब एक ऑर्बिटल, और ये ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई एक, उसके बीच का एंगल निकाले तो 90 मिलता है। समझा आपको? मतलब ये जो ट्राइगोन बन रहा है ना, ट्राइगोन, समझा आपको? तो इनका एंगल निकालेंगे तो 120, लेकिन ट्राइगोन का जो ऊपर जा रहा है वो 90। ओके, एग्जाम्पल है इसका PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, चलो अब लास्ट रह गया है, जिसमें कितने पेयर रहेंगे? 6 पेयर। ओके, तो मैं इसको यहां बनाऊं, चलेगा? नजर आ रहा है? थोड़ा यहाँ स्पेस कम है, 6 पेयर वाला मैं इधर बना रहा हूं। तो इसको जैसा हमने ट्राइगोनल बाय पिरामिड को बीच में पहले क्या तैयार किया था? ट्रायंगल, है ना? तो यहां पर हम बनाएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोलने के लिए, समझने के लिए, ठीक है? तो ये है फर्स्ट अपना सेंट्रल एटम। जरा ध्यान से देखिए, ये है सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम। थोड़ा और इधर ले लो, नजर कभी आया नहीं तो, ठीक है? ये है सेंट्रल एटम। इसको चलो पहले 4 कॉर्नर हम जोड़ देते हैं, 4 बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड बता दूं इलेक्ट्रॉन के बजाय, एक ही स्ट्रक्चर चलेगा ना? ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। हो गया है? पहले इनको जोड़ देंगे इमेजिनरी लाइन से। ये बॉन्ड्स नहीं है ब्लू वाले, ये इमेजिनरी है, ताकि आपको ज्योमेट्री समझ में आए। लेकिन अभी अपने पेयर्स कितने हुए चाहिए? कितने? 6 चाहिए ना, तो अभी कितने बाकी है? 2, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर अब 4 कॉर्नर, जैसे 3 कॉर्नर को ले जाकर जोड़ा है ना, अब ये 4 को जोड़ना है। तो देखिए जरा आप लोग, इसको ले जाकर जोड़ दिया यहां पर, इसको ले जाकर भी जोड़ दिया, इसको ले जाकर भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, बन गया ये पिरामिड ऊपर। लेकिन ये 4 कॉर्नर वाला है। अब रेड लेकर मैं आपको नीचे वाला बताता हूं। देखिए, ये भी इमेजिनरी लाइन है, जिससे हम ज्योमेट्री पहचान रहे हैं, ठीक है? गेटिंग? इसको भी डॉटेड लाइन बनाता हूं, ओके, ताकि आपको पता चले वो बैक साइड में, ठीक है? तो ये इस तरह से, समझा आपको? ओके, इसका नाम स्पेशल दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें एंगल कितना है? 90। ये वाला क्या है? 90। और दूसरा 90। इसमें सभी 90 रहेंगे, ठीक है? ऑल, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ऑल, ठीक है? तो यहां पर हमने शेप जो अभी देखे, लीनियर 2 पेयर के लिए, 3 पेयर के लिए, ट्राइगोनल प्लेनर 4 पेयर के लिए, टेट्राहेड्रल 5 के लिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 पेयर के लिए ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, 6 बॉन्ड, 6 कॉर्नर। ओके, उसका फोटो लेकर